जी हाँ साथियों, आज की एक नई अपडेट को लेकर बड़ा आदेश जारी हो चुका है। ओल्ड पेंशन स्कीम योजना दोबारा शुरू करने की मंजूरी। ऑफिस अपडेट, ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको इस स्पष्ट से समझ में आ सके। खुशखबरी, ओल्ड पेंशन दोबारा शुरू। कोर्ट का फैसला, ओल्ड पेंशन ओपीएस मार्च से दोबारा लागू। सैलरी का 50% मिलेगा पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर देश भर में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं और अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच नजर आ रहा है। हाल ही में कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक मार्च 2026 से कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का करीब 50% पेंशन देने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। इस अपडेट ने लाखों कर्मचारियों उनके परिवारों में उम्मीद जगा दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और क्यों बड़ी मांग? ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस वो व्यवस्था थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता था। साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए भी समय समय पर इससे जुड़ता रहता था, जिसमें पेंशन राशि भी बढ़ती रहती थी। साल 2004 के बाद केंद्र सरकार ने ओपीएस की जगह नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लागू कर दिया है। एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों को योगदान देना होता है और पेंशन की राशि बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है। यही कारण है कि कर्मचारी एनपीएस को असुरक्षित मानते हैं और ओपीएस को ज़्यादा भरोसेमंद विकल्प समझते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार में हलचल। पिछले कुछ समय में कर्मचारी संगठन ओपीएस बहाली की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे। हाल में कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है कि क्या मार्च 2026 में ओपीएस लागू की जा सकती है, क्या 50% सैलरी के बराबर पेंशन दी जाएगी और क्या एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को ओपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सरकार इस फैसले से बढ़ने वाले वित्तीय बोझ का भी आकलन कर रही है। 5 से 50% पेंशन के प्रस्ताव पर चर्चा। अगर सरकार इस मॉडल को मंजूरी देती है तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को स्थिर और सुनिश्चित आय मिल सकती है। डीए जोड़ने से पेंशन राशि समय के साथ बढ़ती रहेगी, जिससे महंगाई का असर कम होगा। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ा राहत भरा कदम हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। किन राज्यों ने पहले ही ओपीएस लागू कर दिए हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। इन राज्यों के कदम के बाद केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है कि वह इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप अपनाए। राजस्थान पर ओपीएस लागू होने से वहाँ कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिससे अन्य राज्यों और केंद्र के कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ओपीएस बनाम एनपीएस, कर्मचारियों की चिंता। ओपीएस में गारंटीड पेंशन मिलती है, बाजार जोखिम नहीं होता है और परिवार पेंशन की सुविधा भी रहती है। इसके अलावा डीए के साथ पेंशन में बढ़ोतरी भी होती रहती है। दूसरी तरफ एनपीएस में पेंशन की राशि शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। रिटर्न में उतार चढ़ाव में भविष्य की राय को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। ये वजह है कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। मार्च में ओपीएस लागू होगा या नहीं? फिलहाल सरकार ने केवल कैबिनेट बैठक बुलाने और प्रस्ताव पर विचार करने की बात कर रही है। जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक कुछ भी तय नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर मार्च 2026 से 50% सैलरी के बराबर पेंशन का फैसला होता है तो इससे फैसले दशक का बड़ा प्रशासनिक निर्णय माना जाएगा। इससे लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिर भविष्य का भरोसा मिल सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली शिक्षा से जुड़ी संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।